बवकार पीर तरीक़त खलीफा हुज़ूर तहसीन मिल्लत जनाब सैयद सानिया हुज़ूर पेश इमाम जनाब हज़रत मौलाना सुहेल रज़ा साहिब, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शादाब रज़ा साहिब, हज़रत मौलाना ज़िशान रज़ा साहिब नक़ीब इजलास, जुमला सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल-अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम हज़रात झूम झूम कर नबी और आले नबी पर बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करें। सब लोग मिलकर पढ़ें, पढ़िए बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका रसूलल्लाह। माशाअल्लाह तमाम अहले गलगैया काबिल मुबारकबाद हैं कि आपने इस महफिल को सजाया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक बार और दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका रसूलल्लाह। थोड़ा सा इको बढ़ा दीजिए। कलाम मुफ्ती आदम है, मचल के बोले सुभान अल्लाह। हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, कहिए सुभान अल्लाह। हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, बोलिए सुभान अल्लाह। सब माशाअल्लाह गरगैया के जल्दी नौजवान है, मचल के बोले सुभान अल्लाह। हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, 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 हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं। मचे के बोले सुभान अल्लाह के हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, आका दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं, दिलो जान उन पर। पीछे वाले बोलिए बच्चे के सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह कर गई है कि नौजवान तो हम लोग बेदार रहते, मुझे आज समझ नहीं आ रहा है। खामोश के हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं। और ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये 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 एक जान क्या है अगर हो करोड़ों। आका तेरे नाम पे सब गवारा करूं मैं, तेरे नाम पे सब गवारा करूं मैं, तेरे नाम पे सब गवारा करूं मैं, तेरे नाम पे सब गवारा करूं मैं। और बहुत ही प्यारा शेर है, बोले सुभान अल्लाह।
खुदा ऐसी क़ुव्वत दे मेरे कलम में, खुदा ऐसी क़ुव्वत दे मेरे कलम में, खुदा ऐसी क़ुव्वत दे मेरी ज़बान में, खुदा ऐसी क़ुव्वत दे मेरे कलम में, खुदा ऐसी क़ुव्वत दे मेरे कलम में। क्या कि बदमज़हबों को सुधारा करूं मैं, कि बदमज़हबों को सुधारा करूं मैं, हबीबे बोलिए खुदा का नज़ारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं। और शेर पे आमीन बोलिए कि दमे वापसी तक आका तेरे गीत गाऊं, कई आमीन। दमे वापसी तक आका तेरे गीत गाऊं, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, दमे वापसी तक तेरे गीत गाओ, आका दमे वापसी तक तेरे गीत गाओ, दमे वापसी तक तेरे गीत गाओ। क्या कि मोहम्मद मोहम्मद पुकारा करूं मैं, मोहम्मद पुकारा करूं मैं, मोहम्मद मोहम्मद पुकारा करूं मैं, मोहम्मद मोहम्मद पुकारा करूं मैं। क्या बात है, ये कलाम एक अल्लाह के वली का कलाम है ना। हम सब आला हज़रत वाले हैं, हमारी नस्लों में इंशाअल्लाह आला हज़रत की मोहब्बत कायम है। और हम ये कहते हैं जिससे हमारा मुरीदी का सिलसिला है, जब तक वो आला हज़रत को मानता रहेगा तब तक हमारे सिलसिले में रहेगा, और जिस दिन वो आला हज़रत से मोहब्बत से निकल गया हमारा उससे कोई सिलसिला नहीं। यार हम सबसे बारात जाहिर करते हैं खुलेआम, अल्हम्दुलिल्लाह हम आला हज़रत वाले हैं, हमारी नस्लें आला हज़रत के शादा रहेंगी। बचन के बोलिए सुभान अल्लाह। मोहम्मद मोहम्मद पुकारा करूं मैं, मोहम्मद मोहम्मद पुकारा करूं, बोलिए आप मोहम्मद, बोलिए मोहम्मद मोहम्मद पुकारा करूं मैं, मोहम्मद मोहम्मद पुकारा करूं मैं। और मक्ता समात फरमाए मचे के बोले सुभान अल्लाह कि खुदा खैर से ला वो दिन भी नूरी, 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 खुदा खैर से ला वो दिल भी नूरी। कौन सा दिल? कि मदीने की गलियां बुहारा करूं। अरे नबी के नाम पे बोलिए मुझे। मदीने नारे रिसालत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहब क़िबला। मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, पाक है वो जात
कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। पाक है वो जात जो एक रात ले गया अपने हबीब को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अब मस्जिद अक़सा के बारे में फरमाया, अल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। वो मस्जिद अक़सा कि जिसके इर्द गिर्द अल्लाह ने बरकत फरमाई, सुभान अल्लाह। लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम अपनी आयतों को, निशानियों को दिखला दें। मैं आपको बताऊं, ये आज चांद हो गया नहीं हुआ? आज 29 का। अच्छा, मतलब ये रजब का महीना ही गुजरा है, समझिए। इस रजब के महीने की 27वीं रात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने सबसे चहीते पैगंबर, बोलिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने अपने पास बुलाया। ऐसे नहीं यार, मचे के बोले सुभान अल्लाह। आज मौका मिला, वरना मैं तुम्हें बता, मैं कलाम पढ़ के बैठ जाता हूँ। आज बस्ती वालों का खास तौर से है कि हज़रत आप थोड़ा बयान सच पूछो। मैं उलमा इकराम का बहुत ख्याल रखता हूँ जो बाहर से आते हैं। मैं अपना सारा वक्त एक आध या दो कलाम पढ़ के दे देता हूँ, खुद पढ़ते हैं। लेकिन आज मुझसे खास तो ये कहा गया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको ज्यादा वक्त लूंगा, थोड़ा सा बयान सुनिए, इंशाल्लाह आपका दिल मचल जाएगा। मचल के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने इस आयत करीमा में अपने हबीब के बारे में जिक्र फरमाया। क्या फरमाया? कि मैंने अपने हबीब को अपने पास बुलाया। इसको कहते हैं मेराज। यानी रजब शरीफ की 27वीं तारीख को अल्लाह पाक ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाने के लिए हजरत जिब्रील अमीन को भेजा। सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन को भेजा। मेरे आका सरवरे कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचाजाद हमशीरा हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आराम फरमा रहे थे। आराम फरमा रहे थे। अच्छा, ये मेराज कर गई 27 रजब, जो रजब हमसे अभी गुजरा है, क्यों कराई गई मेराज? अल्लाह ने अपना दीदार क्यों कराया? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकसद था दुनिया में आने का, लोगों को दीन की तरफ लाना, इस्लाम की तरफ रग़बत दिलाना। तो रोजाना कुछ लोग ईमान लेके आते थे, कुछ नहीं आते थे, कुछ आते थे, कुछ नहीं आते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई के लिए, कुछ लोगों ने मेरे आका को पागल कहा, किसी ने दीवाना कहा माज़अल्लाह, किसी ने मजनून कहा। मेरे आका का दिल गमज़दा हो गया। अल्लाह को ये मंजूर नहीं कि मेरा हबीब का दिल गमज़दा हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब की दिलजोई के लिए हजरत जिब्रील अमीन के जरिए पैगाम भेजा। ए जिब्रील, जाओ मेरे हबीब को मेरे पास बुला करके लाओ। कहाँ लाओ? मेरे पास। ये कोई आम बात नहीं। और नबी अपने ऐ मौला अपना दीदार करा दे। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम जो अल्लाह का कलाम सुनते थे, लेकिन अल्लाह को देखते नहीं थे, उन्होंने अल्लाह की बारगाह में खुद फरियाद की, ऐ अल्लाह मैं तेरा कलाम सुनता हूँ लेकिन तेरा दीदार नहीं करता। ऐ मौला मैं चाहता हूँ तेरे कलाम के साथ तेरा दीदार भी कर लूं। अच्छा, मैं आपके सामने एक दीवार के पीछे बोलूं, आपसे मेरी बात सुने तो आप सबका ज़हन ये कहेगा मैं देख तो लूं ये बोल कौन रहा है? ये तो दुनिया की बात है। खालिक़ कायनात जो तमाम आलम का पालनहार है, जो तमाम आलम का रब है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह का कलाम सुनते थे लेकिन अल्लाह को देख नहीं पाते। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, ऐ मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ। आवाज आई, लन तरानी, ऐ मूसा तुम मुझे हरगिज़ हरगिज़ नहीं देख सकते।
ये नहीं फरमाया मुझे देखा नहीं जा सकता, बल्कि फरमाया मूसा तुम नहीं देख सकते, देखेगा कोई और। वो देखेगा जिसके सदक़े में मैंने कुल जहान को बनाया, वो देखेगा जिसके सदक़े में मैंने तमाम मलाइका को बनाया, जिसके सदक़े में मैंने कुल कायनात को बनाया। और ऐ मूसा मैंने तुम्हें भी उन्हीं के सदक़े में बनाया। हाँ, देखेगी वो जात जो जाते मुस्तफा होगी। मैं बताना ये चाहता हूँ वो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह जो अल्लाह का कलाम सुनते थे लेकिन अल्लाह का दीदार नहीं कर पाए, यहाँ खुद फरियाद की, लेकिन मेरे मुस्तफा ने फरियाद नहीं की रब को देखने की, अल्लाह ने खुद भेजा हज़रत जिब्रील अमीन को। अब जैसी आए मेरे आका की बारगाह में हज़रत जिब्रील अमीन, तो क्या देखते हैं कि मेरे आका सरवरे कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है, आंखें बंद हैं। अब दिल में ख्याल आया अल्लाह का फरमान है जाओ बुला के लाओ, लेकिन हुजूर की आंखें बंद है। दिल में ख्याल आया जगाऊं तो कैसे जगाऊं, अगर नहीं जगाता हूं तो अल्लाह के फरमान पे अमल नहीं होगा, और अगर जगाता हूं तो सरकार की शान में बेअदबी होगी। इसी कश्मकश में खड़े हैं, क्या करूं, जगाऊं या नहीं जगाऊं, जगाऊं या नहीं जगाऊं। फौरन अल्लाह का हुक्म आ गया, इन्नल्लाह इश्ताक़ा इला लिक़ाइका या रसूल अल्लाह। मेरे आका आंखें बंद हैं, सो रहे हैं, इधर रब का हुक्म आया है जिब्रील जाओ मेरे हबीब को बुला करके लाओ। दिल में ख्याल आया जगाऊं तो कैसे जगाऊं, अल्लाह ने हुक्म फरमाया जिब्रील या जिब्रील क़ब्बिल क़दमैन, ए जिब्रील मेरे हबीब के दोनों कदमों को चूम लो। देखिए अंदाज मुस्तफा का अदब, जो कौम बेअदब हो जाती है याद रखना उसे खुदा कभी नहीं मिलता। ये जिब्रील अमीन ने अदब सिखाया। हजरत जिब्रील अमीन चाहते तो अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह से बढ़ के कोई नहीं है, चाहते तो ऐसी जगह देते, लेकिन जानते थे वो बारगाह है या अगर हल्की सी बेअदबी हो गई सब बेकार, सारे मरातब जितने मिले सब बेकार, क्योंकि जिसको जो मर्तबा मिला वो मुस्तफा का सदका ही तो है। अब हुक्म हुआ है जिब्रील मेरे हबीब के दोनों कदमों को चूम लो। इधर जैसे ही हजरत जिब्रील अमीन ने मुस्तफा के कदम अक़दस को अपनी काफूरी आंखों से बोसा दिया, अब जैसी काफूरी आंखों की ठंडक मेरे आका ने महसूस की, फौरन अपनी आंखें खोली, मुस्तफा बेदार हो गए। अब जब मुस्तफा बेदार हुए तो अर्ज की आका इन्नल्लाह इश्ताक़ा इला लिक़ाइका या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। अब देखिए जरा आप तसव्वुर करें अल्लाह का कैसे नवाजिश का वक्त है, अल्लाह अपना दीदार कराने जा रहा है मुस्तफा को। अल्लाह अकबर, इससे बढ़ के कोई और वक्त मुस्तफा के लिए नहीं हो सकता कि अल्लाह अपना जलवा दिखाने जा रहा है। अब जब मुस्तफा बेदार हो गए तो अब हुक्म ये दिया गया कि हुजूर आप बुराक पे सवार हो जाइए। बुराक ये जन्नती सवारी है, वो जन्नती सवारी जिस सवारी ने दिन रात अल्लाह की बारगाह में गिरिया उजारी की थी, ऐ मौला मुझे अपने हबीब की सवारी बनाना। दिन रात रोया था वो बुराक, अल्लाह ने उसका रोना पसंद किया, कबूल किया, तो मुस्तफा की सवारी के लिए उसी बुराक को मुंतखब किया गया। अब जब मुस्तफा बुराक पर सवार हो रहे थे तो थोड़ी देर ठहर गए। जब ठहरे तो पूछा आज अल्लाह की नवाजिश का वक्त है, आप कैसे खामोश हो गए? हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। कहा आज मुझे अपनी उम्मत याद आ रही है, वो उम्मत जो पुलिस रात से गुजरेगी तो कैसे गुजरेगी। अल्लाह अकबर, आज मुझ पर नवाजिशात का वक्त है, मेरी उम्मत बहुत गुनहगार है। अल्लाह
अकबर। उस वक्त हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुस्तफा की बारगाह में अर्ज की थी, आका आप घबराएं नहीं, जब पुल सिरात से आपकी उम्मत गुजरेगी तो मैं अपने परों को बिछा लूंगा। अब मुस्तफा जब बुराक पे सवार हुए, बुराक सवारी आज की तरह सवारी मत समझना, हेलीकॉप्टर या कोई हवाई जहाज नहीं, उसकी रफ्तार ऐसी जैसी आपकी पहली निगाह आसमान पे पड़ती है, एकदम उसकी पहली शुरुआत है। आप तसव्वुर करें कितनी तेजी होगी। तभी तो रात, जिस रात मुस्तफा गए, मेराज का सारा वक्त गुजरा, बिस्तर गर्म था, कुंडी भी हिल रही थी, अल्लाह ने वक्त को रोक दिया था। और जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मेराज की बात बताई ना आकर के, अबू जहल को तो मौका मिल गया है, तुम रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गए, फिर वहां से 7वें आसमानों की सैर करी, फिर वहां से ला मका तक गए। तो अबू जहल ने लोग के दरमियान वरगलाना मुस्तफा के लिए शुरू कर दिया, ए लोगों देखो, क्योंकि हुजूर का तो मुखालिफ बहुत सख्त वाला था। कौन? अबू जहल। उसने सोचा मुझे मौका मिल गया, सबसे जाकर के कहा, लेकिन देखा कि हुजूर का चाहने वाला सबसे ज्यादा कौन था, तो देखा अबू बकर है। कही सुभान अल्लाह, अरे बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अबू बकर चाहने वाले, तो पहले उन्हीं के पास गया कि अबू बकर क्या मैं तुमसे एक सवाल करूं? कहा का सवाल ये करना चाहता हूं, अगर कोई इंसान ये कहे कि मैंने रात के सेकंड के अंदर 7वें आसमानों की सैर करी, यहाँ मक्का से लेके बैतुल मस्जिद अक्सा तक चला गया, तो क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा, अब दिल में खुश हुआ, अब मैंने तमहीद बांध दी, अब मैं जो कहने जा रहा हूँ वो मौका बढ़िया हो गया। अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुमसे कहूँ ये बात किसी और ने नहीं कही है, ये बात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कही है, तो बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है? तो उसके दिल में लड्डू फूट रहे, तो सोचा था कि अब बुराई बयान करेंगे, लेकिन जो मोहब्बत करता है ना वो दिल से करता है। मोहब्बत जो होती है ना वो बेखौफ हुआ करती है। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मेरे मुस्तफा का नाम सुना, गए अब तक तो मैं समझता तो किसी और की बात कर रहा है, अगर मेरे आका ने ऐसा कहा है तो बिल्कुल सच कहा है, सच्चे है, सदकता या रसूल अल्लाह। वाह माशाअल्लाह, आपने हक फरमाया अल्लाह के रसूल। जब इतना सुना तो दौड़ा दौड़ा भागने लगा, और ये कहने पे मजबूर हो गया कि मोहम्मद अरबी ने अबू बकर पे भी जादू कर दिया। मेरे आका जादूगर नहीं थे, मेरे आका तमाम कायनात के मालिक। अब जब वहीं आइए लौट करके, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम शोएब रजा बरेलवी। आखिरी बात सुन लीजिए, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। अब देखिए, जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए और जब सैर करी, अच्छा कितने सफर किए हुजूर ने? 3 सफर किए। कितने सफर किए बोलो? 3 सफर। पहला सफर मस्जिद हराम से मक्का से कहां तक किया? बोलो बोलो। फिलिस्तीन, जो आज फिलिस्तीन के हालात आप जानते हैं, मस्जिद अक्सा तक का सफर किया। फिर दूसरा सफर कहां से किया? मस्जिद अक्सा से लेके 7वें आसमानों का सफर किया, सिदरतुल मुंतहा तक। तीसरा सफर ला मका का था, जहां कोई नहीं बता सकता। अब कुरान से पूछे, कुरान मुस्तफा कहां तक गए? तो कुरान फरमाता है सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। वाह माशाअल्लाह, कुरान वहां के बारे में कोई बता ही नहीं सकता। तो ला मका है, वहां तो कोई जगह भी नहीं है। ये नहीं कह सकते कि उस जगह गए थे मुस्तफा, वहां तो जगह ही नहीं थी, ला जगह थी, ला मका था।
हाँ, अब कुरान फरमाता है अल्लाह और मुस्तफा के दरमियान कितना फासला रह गया, कितना कुर्ब मुस्तफा को अल्लाह का हासिल हुआ। तो कुरान फरमाता है सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, इतना फासला था कि दो कमानों से भी कम का फासला रह गया। अल्लाहु अकबर। अरे जिसको इतना बड़ा मकाम मिला हो, अल्लाहु अकबर, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, अरे जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। ये है मुस्तफा की शान। हजरात, सारी लोग मिलने के बाद भी अगर मुस्तफा की तारीफ करना चाहे, मुस्तफा के मकाम को बयान करना चाहे, सारी दुनिया के लोग खत्म हो जाएंगे, लेकिन मुस्तफा की तारीफ कभी खत्म नहीं होगी। हमारे इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।